नमस्कार, मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम इस नए वीडियो में कक्षा 10वीं के अध्याय एक वास्तविक संख्याएं से प्रश्नावली 1.1 के बाद उदाहरण क्रमांक 6, 7 और प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण 6 से शुरुआत करेंगे। सवाल सेम है, कुछ संख्याओं को चेंज करते जाएंगे। तो चलिए हम उदाहरण 6 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 6 सॉल्व। उदाहरण 6 क्या है कि दर्शाइए कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पास क्या बोला है, कौन सी संख्या? 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, माना 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है। हमें मानना होता है कि यहाँ पे क्या बोला, अपरिमेय, तो इसके विपरीत में क्या मानेंगे हम कि परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 ऋण करनी 3 बराबर हो जाएगा a/b। तो b बराबर नहीं होगा क्या, 0 के। अब क्या करना हमें, इस करनी 3 का इधर पक्षांतर करना, a/b को इधर लाना है। तो 5 यहाँ पे धन है तो क्या हो जाएगा, तो a/b बराबर करनी 3। जहाँ a और b क्या है, तो क्या लिखेंगे, जहाँ a व b पूर्णांक हैं, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, तथा a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है। अब देखिए, जब a और b पूर्णांक हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ a व b पूर्णांक हैं, तो 5 ऋण a/b एक परिमेय संख्या है। जब a/b पूर्णांक है तो 5 ऋण a/ एक परिमेय संख्या है, तो करनी 3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या। इसलिए करनी 3 एक परिमेय संख्या है। परंतु पहले हमने उदाहरण 5 में सिद्ध किया है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है कि 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अतः 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमें सॉल्व करना था। तो हमने उदाहरण 6 को सॉल्व किए। यदि आपको समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अब उदाहरण 7 लिखना सेम है, कुछ संख्याओं को चेंज करते जाएंगे हम। ठीक है। क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि 3 करनी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या। तो हम क्या मानेंगे कि 3 करनी 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 करनी के अंदर 2 बराबर हो जाएगा a/b, जहाँ b बराबर नहीं होगा किसके, 0 के।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस 3 को गुणा से भाग में लेके जाना। तो कर्णी 2 बराबर हो जाएगा a/3b, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है, तो ये वाला a/3b क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कर्णी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है कि 3 कर्णी के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या करना है, 3 कर्णी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से हमारा उदाहरण साध भी हो गया। अब प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है, सिद्ध करो कि 3 धन 2 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 3 धन 2 कर्णी के अंदर 5। अब क्या करना है, 3 धन 2 कर्णी के अंदर 5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। तो अब इस 3 का पक्षांतर करिए, तो 2 कर्णी के अंदर 5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b - 3। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 कर्णी के अंदर 5 बराबर a/b है ना, इसका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, b। तो a ऋण कितना हो जाएगा, 3b। अब क्या करना है, इस 2 को गुणा से भाग में लेके जाना। तो 2 जब गुणा से भाग में जाएगा तो क्या बचेगा, कर्णी 5 बराबर क्या बचेगा, a ऋण 3b बटे कितना हो जाएगा, 2b। जहाँ a और b क्या हो गए, पूर्णांक, तथा a और b में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अब देखिए a और b पूर्णांक है, तो जब a और b पूर्णांक है तो ये वाली जो संख्या है, ये वाली a ऋण 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, इसलिए कर्णी 5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है कि 3 धन 2 कर्णी के अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 धन 2 कर्णी के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 को भी सॉल्व कर लिए। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। सेम वैसे ही करना है, लिखना सेम है, बस संख्याओं को चेंज करते जाना। तो देखिए यहाँ पर जाएगा तीसरा का पहला क्या है, 1 बटे कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। तो 1 बटे कर्णी 2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। तो यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा होगा तो ये हो जाएगा b/a बराबर हो जाएगा कर्णी 2। a और b क्या हो गया, पूर्णांक, और a और b में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। जब a और b पूर्णांक है तो b/a क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है कि 1 बटे कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1 बटे कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या। बताइए, कोई कठिन नहीं है, करते जाओगे तो बनते जाएंगे। अब ऐसे ही कौन सा है, तीसरे का दूसरा क्या है, 7 कर्णी के अंदर 5। माना 7 कर्णी के अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, तो 7 कर्णी के अंदर 5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। जहाँ b बराबर नहीं होगा 0 के, तो कर्णी 5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7b। जहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। तो जब a और b पूर्णांक है तो a/7b एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं इसलिए क्या हो जाएगा, कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। इसलिए 7 कर्णी के अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, 7 कर्णी के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है।
इसी तरह ये वाला था, तीसरा वाला करिए। 6 करली, 6 धन करली के अंदर 2, तो 6 धन करली के अंदर 2 बराबर हो जाएगा ए बटे बी। तो अब क्या करना है आपको, 6 का पक्षांतर करिए, करली 2 बराबर हो जाएगा ए बटे बी ऋण 6। जहाँ ए और बी के हैं पूर्णांक हैं तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त और कोई वनज गुणनखंड नहीं है। जहाँ ए और बी के यहाँ पूर्णांक हैं तो ए बटे बी ऋण 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए करली 2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि करली 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह में, कि लिखेंगे इसकी जगह में 6 धन करली के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है, आता है 6 धन करली के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने इन प्रश्नों को सॉल्व किया। अब यह अध्याय पूरा हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक वन शॉट लेके आएंगे जिसमें 1.1 और 1.2 को पूरा सॉल्व करेंगे, कोशिश करूंगा मैं पूरा सॉल्व करने की। और अगले वीडियो में इसके बाद अध्याय 2 को सॉल्व करेंगे। और यदि आपको वीडियो में मैथ समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।